विजयदशमी खाली ये मतलब नहीं है कि दशहरा है, रावण का पुतला जला दिया और विजयदशमी हो गई। विजयदशमी, विजय का अर्थ जीत, दशमी तिथि जीत की तिथि, दशमी तिथि इस दिन होती है। हर प्रकार की जो है ना बुराई, संकट, परेशानियां जो आपके जीवन में कोई भी चल रहा हो, उनसे विजय पाने का दिन। आपको पता है कि चतुर्मास, सावन का महीना जब शुरू होता है ना, तो 4 मास भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने जो है भगवान शिव सत्ता संभालते हैं। तो शुभ कार्य जो है, जो भी कोई विवाह, शादी, गृह प्रवेश इत्यादि, ये सब चीजें इन चतुर्मास में नहीं होती है। लेकिन विजयदशमी का एक अकेला ऐसा दिन आता है जिसके अंदर हम गृह प्रवेश, शॉप यानी कि दुकानों का, फैक्ट्रियों का मुहूर्त यानी कि शुभ कार्य वगैरह हम इसमें करते हैं, क्योंकि विजय का दिन है। भगवान राम और श्री हनुमान जी महाराज को सबसे प्रिय दिन है। और इसी दिन जो है रावण का वध करके भगवान राम जो है श्री माँ जानकी से मिले थे। तो इस दिन का एक अपने आप एक अलग ही महत्व होता है। आप नवरात्रि के 9 दिन कोई पूजा नहीं कर पाए, या आप समझ लीजिए पिछले पूरे साल में 2025 में आपको विशेष पूजा पाठ नहीं कर पाए, और 2025 तो दोस्तों इतना कष्टमय रहा है कि क्या क्या नहीं देखना पड़ा। कहीं जो है ना प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं हिंसा हो रही है, कई देशों में तो सत्ता ही पलट गई। तो इस दिन का लाभ उठाइए। आपका आने वाला समय, जितने भी कोई नेगेटिविटी, संकट, परेशानी, कोई आपको कर्ज की समस्या है, पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही, तो वो हो जाएगी। आपके घर में कोई ऐसा क्लेश संकट आ गया है जो कि डुबोए जा रहा है, आपको परेशान किए जा रहा है, आप डूबते जा रहे हैं उसके अंदर, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आपके कुछ संतान संबंधी समस्या है, कुछ जीवन साथी संबंधी समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई रोग जीवन में ऐसा आ गया है जो पीछा नहीं छोड़ रहा है घर पर किसी मेंबर को या आपको, तो ये एक विशेष अवसर होता है, विशेष एक दिन है। इस दिन पावरफुल शक्तियां, भगवान राम की जो पावर है, श्री हनुमान जी महाराज की जो शक्ति है, वो आपके लिए स्पेशल जो है ना कृपा आपके ऊपर बरसाती है। इस दिन का मैं आपको एक प्रयोग देने जा रहा हूं, विजयदशमी का, एक बहुत ही पावरफुल। आप नवरात्रि के 9 दिन कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आज विजयदशमी के दिन आप ये कार्य कर लेना, जो कि 2 अक्टूबर को है, और आपको इसको करने का तुरंत लाभ मिलता है। मैं कभी भी बहुत ज्यादा खर्चे वाले उपाय नहीं बताता हूँ, सिंपल, साधारण, लॉजिकल उपाय देता हूँ, जो कि हर मेरे गरीब से गरीब भाई बहन, या जो मेरे अमीर भाई बहन हैं जिनके पास समय की कमी है, पैसा है, समय नहीं है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा। गरीब के पास समय है, पैसा नहीं है, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं लगने वाला। तो जिस तरह से भगवान की दृष्टि में सभी बराबर है, उसी तरह इस उपाय की दृष्टि में सभी बराबर हैं। मेरे चाहे गरीब भाई बहन हो, चाहे मेरे, सभी कर सकते हैं। तो क्या आपने इस दिन प्रयोग करना है, कौन सी वो क्रिया करनी है जो कि आपको पूरा 1 साल, मैं तो कहता हूँ आजीवन ही कर देंगे। आप अगले साल स्वयं खुद करेंगे। इस उपाय को लिख के रख लेना, कॉपी में, डायरी में कहीं नोट कर लेना। आप हर साल दशहरे पे से कर लेना। जिनको पिछले साल करवाया, आज वो गुण गाते हैं कि भाई जी जीवन संवर गया। तो कैसे करना है इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपके जीवन में खुशियां, समस्याओं का समाधान, और आपकी हर प्रकार की जीवन की कोई भी विपदा आपदा कोई हो, सबका समाधान आपको मिलता है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज, इनके प्रभु श्री राम जी का नाम उछल के, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकालिम, जहां जहां राम जी का नाम लिखा सोचा जाता है, वहां हनुमान जी कृपा करते ही करते हैं। आपकी जीवन समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो बहुत से मेरे ऐसे माता, भाई, बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि, तारीख, समय कुछ भी नहीं पता, तो वो भी अपनी समस्याओं का समाधान, अपना निवारण जान सकते हैं। ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत करना। बार बार निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन पर्सनल सलाह की, कुंडली दिखाने की नॉमिनल से फीस रखी गई है, वो फीस पे करने के बाद में सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, ये प्रयोग वैसे तो देखो, दशहरा के दिन आपको सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, कोई बंधन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि पूरा दिन विजयदशमी है। सुबह करें या शाम को, लेकिन शाम को अगर आप करते हैं ना, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। सुबह भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम समझते हैं
कि कई भाई बहन जो है ना परेशान होते हैं, तो भगवान का नाम लेने का सभी समय उत्तम रहता है। आप सुबह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपको सिर्फ क्या लेना है, जौ। बड़ी ही सिंपल सस्ती सी आइटम है, 5 रुपए की जौ आपको इतनी सारी मिल जाती है किसी भी पंसारी की दुकान पे। आपने जौ ले लेनी है, सिर्फ 108 दाने। जी हाँ। अब जौ का सीधा संबंध राहु ग्रह से है, ठीक है, और भगवान राम को जौ की आहुतियों का विशेष महत्व है, तो आपने यहाँ जौ लेनी है। अब राहु का क्या लॉजिक आ गया कि दोस्तों, नेगेटिविटी आपके ऊपर अचानक से कोई भी संकट परेशानी विपदा आ गई ना, तो इतने सालों का कुंडली का देखने का एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं शनि राहु का प्रभाव कुंडलियों में जीवन में आ जाता है। शनि में राहु की अंतर्दशा आ गई, या राहु की महादशा आ गई, या राहु किसी भी पाप अन्य ग्रह के साथ मिल करके किसी भी प्रकार की कुंडली में अगर राहु खराब है ना, तो आपके जीवन में अचानक से विपदाएं आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पर आपने जौ लेनी है, सिर्फ 108 दाने। अगर आप वैल्यू लगाएंगे ना, तो 108 दाने 1 या 2 रुपए के ही बनते हैं, ठीक है। 108 दाने ले लेना, अपने घर के ही मंदिर में बैठ जाना, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके। एक छोटा सा इस प्रकार के जो है ना दीपक जो आता है ना, बड़ा दीपक, एक तो छोटा दीपक दिवाली में हम जलाते हैं, एक जो बड़ा दीपक आता है 10-15 रुपए का आ जाता है, घर में कोई पुराना पड़ा हो तो धो करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उस सबसे पहले तो घर में पूर्व की तरफ बैठ जाना, दीपक रख लेना अपने सामने। भगवान श्री राम का विग्रह है, विजयदशमी दशहरा के दिन भगवान श्री राम का स्वरूप घर में जरूर लेकर के आइए। अगर पहले से है तो वही रख लेना, जिनके घरों में स्वरूप नहीं है तो फोटो, मूर्ति ना लाए चाहे, लेकिन फोटो जरूर लेकर के आए। फोटो में कौन, भगवान राम हो, माँ जानकी हो, लखन भैया हो, जानकी जी हो, और हनुमान जी जरूर होने चाहिए। तो इसको राम परिवार या राम दरबार कहते हैं। वो फोटो आपको घर में उस दिन अवश्य लेकर के आनी चाहिए, ठीक है। उस फोटो के समक्ष जो है, फोटो को कोई लकड़ी की चौकी या पाटे पर रख लेना, उसके सामने वो बड़े वाला दीपक रख लेना, और दीपक नया हो ठीक है, नहीं तो पुराना धो करके ले लेना अच्छे से, ठीक है। अब इस दीपक के अंदर आप डाल लेंगे भीमसेनी कपूर, और इसको जलाने से पहले क्या करना है, संकल्प हाथ में थोड़ा सा जल लेना। हे भगवान श्री राम, हे हनुमान जी महाराज, ये मेरा गोत्र, ये मेरा नाम, मैं इस स्थान से, ये मेरी जगह, आपकी ये दशहरा की आपको विजयदशमी की हार्दिक बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और मेरी ये संकट परेशानी है, इसके लिए जो है ना मैं आपकी ये साधना छोटी सी प्रयोग करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप कृपया करके मेरी पूजा स्वीकार करें, ठीक है। ये बोलकर कि जो जल है भगवान श्री राम के फोटो के सामने आप डाल देना, ठीक है। अब आपने सबसे पहले 5 बार गणेश जी का नाम लेना है। ओम गंग गणपते नमः, 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 ठीक है। भगवान राम का नाम, गणेश जी का नाम आ गया, संकल्प हो गया। अब आपने क्या करना है, जौ के जो दाने हैं ना, उनमें 1 या 2 बूंद घी की डाल लेना, घी से उनको कोट कर लेना। अब घी में बहुत ज्यादा गीला भी नहीं करना आपने, सिर्फ 1-2 बूंद घी की डाल करके उसको इस प्रकार से, जो जैसे मान लो जो है घी डाला, और उसको ऐसे आप मसलोगे ना आपस में, तो सब दानों पर थोड़ा थोड़ा घी लग जाएगा। सिर्फ 1 या 2 बूंद घी थोड़ा सा उसमें लगा लेना, ठीक है। सब दानों पर घी की कोटिंग होगी, एक कटोरी में अपने सामने रख लेना। अब एक दाने को इस मुद्रा में पकड़ना। कोई भी चीज की आहुति देने की मुद्रा यही होती है, अंगूठा और अनामिका उंगली, ये जो रिंग फिंगर होती है ना, इससे पकड़ के, और आपने क्या बोलना है, आपको मंत्र दे रहा हूं भगवान राम का। इस मंत्र का लॉजिक बड़ा तगड़ा है दोस्तों। ओम श्रीम हरीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः। जी हाँ, श्रीम हरीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः। रामचंद्र जी भी आ गए, श्री माँ जानकी भी आ गई, नमः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ये पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग मंत्र है दोस्तों, आपने बहुत दुर्लभ मंत्र है, आपने शायद ही कभी सुना हो। जिन्होंने सुना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस प्रकार बोल करके और नमः के साथ इसकी जो आहुति है, इसको जो है आपने उसमें डाल देना है। जो आपने सामने भीमसेनी कपूर रखा है उसको जला लेना पहले, और उसके अंदर डाल देना स्वाहा बोल के, ठीक है। दूसरा जो लेना, ओम श्रीम हरीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः स्वाहा। इस प्रकार इस मंत्र से 108 जौ के दानों की 108 आहुति लगानी है। बाद में जरा सी गुड़ की डली, यहाँ जरा सी गुड़ की डली जो है आप भोग के रूप में उसमें डाल देंगे। हे रामचंद्र जी, हे हनुमान जी, हमारा भोग स्वीकार कीजिए। और वहीं बैठ करके 3 पाठ श्री हनुमान चालीसा के अवश्य करें, क्योंकि राम जी बिना हनुमान जी के तो कभी चलते ही नहीं है, और हनुमान जी बिना राम जी का नाम लिए नहीं चलते। बस ये इतना सा प्रयोग आपका हो गया। अब उसको ठंडा हो जाने देना, और जब वो ठंडा हो जाए ना, तो उसकी जो भस्म बनेगी, बनेगी कितनी, तो सिर्फ क्या है, कपूर है, भीमसेनी कपूर कह रहा हूँ, साथ में ध्यान दे लेना, केमिकल वाला चौरस टिकिया या गोल्ड की आती है वो मत लेना। और क्योंकि भीमसेनी प्योर कपूर होता है, और उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है घर के वातावरण को पॉजिटिव करती है। जो की आहुतियां लगी,
थोड़ी सी भस्म बनेगी, ज्यादा नहीं बनेगी। इस भस्म को अच्छी तरह जब ये ठंडी हो जाए ना, क्रश करके और पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना। पूरे घर में इसको आप थोड़ा 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 जो है किसी भी प्रकार से आप इसका छिड़काव कर देना। अगर लगता है कि भस्म कोई बहुत ज्यादा नहीं बनी, घर में स्पेस ज्यादा है, कैसे छिड़की जाए, तो उसको थोड़ा सा पानी में, गंगा जल में मिला करके थोड़ा सा, और उसका भी आप छींटा लगा सकते हैं। जो बच जाए पानी उसको बाहर किसी पौधे में डाल देना। तो ये आपके घर को एक अभिमंत्रित करके गया, आपके घर को सिद्ध कर दिया गया, आपके घर को लॉक कर दिया गया है। नेगेटिव एनर्जी, जितनी नेगेटिव एनर्जी सब बाहर हो जाएगी। और दोस्तों मैं कहता हूं आपको इसको हर दशहरा को नोट करके रख लो। बिना बताए, बिना वीडियो ढूंढे आप करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जीवन में समस्या खत्म होगी, जीवन में खुशियां आएंगी। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये कि दीपावली आ रही है, पोटलियां, कुबेर पोटलियां जो हर साल आपके लिए बना करके लेके आते हैं, इस बार छोटी मोटी नहीं, पूरी 21 सामग्री, हाँ 21 उसके अंदर जो है ना वस्तुएं डाली जाएंगी, पावरफुल चीजें होंगी, सब वैदिक और शास्त्रीय तरीके से। 21 सामग्री की पोटली तैयार हो रही है, उसकी बुकिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। तो पोटली भी आपके लिए जल्दी बननी शुरू हो जाएगी नवरात्रि के बाद में। अभी नवरात्रि का थोड़ा रश चल रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दशहरा से पहले पहले, ताकि हर भाई बहन के घर से नेगेटिविटी दूर हो, सबके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आए, भगवान राम जी, हनुमान जी उनके घर में विराजित रहे, और उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर भी आती रहेगी जब आप वीडियो को शेयर करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।